साल 1989, तिरुपति जिला, आंध्र प्रदेश। नवंबर की एक ठंडी और धुंध भरी रात थी। तिरुमला की पहाड़ियां पूरी तरह से शांत थीं। हर कोई गहरी नींद में सो रहा था। चारों ओर इतनी शांति थी कि पत्तों की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक इस शांति को एक मंदिर से घंटी की लगातार गूंज ने तोड़ दिया। यह मंदिर पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था और घंटी की आवाज पूरे तिरुपति शहर में गूंज उठी। सभी हैरान रह गए, क्योंकि इस समय मंदिर में किसी का जाना मना था। लोगों ने सोचा कि शायद कोई भक्त गलती से अंदर रह गया होगा, लेकिन मंदिर रात में नहीं खोला जा सकता था, इसलिए सबने सुबह तक इंतजार किया। अगली सुबह जब मंदिर के दरवाजे खोले गए तो अंदर कोई भी नहीं था। यह तब हुआ जब लोगों को समझ आया कि यह कोई साधारण घटना या मात्र संयोग नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य चमत्कार था। यह वही मंदिर है जहां हर दिन ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें देख और सुनकर भक्तों का विश्वास और अधिक गहरा हो जाता है। इस मंदिर को पृथ्वी का वैकुंठ कहा जाता है, एक ऐसा पवित्र स्थल जहां सदियों से देवताओं का भी रण बंधा हुआ है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित तिरुमला पर्वतमाला का नाम इतिहास और धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह पर्वतमाला 7 पहाड़ियों का समूह है, जिन्हें शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक माना गया है। इन 7 पहाड़ियों में सबसे प्रमुख है 7वीं पहाड़ी, जिसे वेंकटाद्रि के नाम से जाना जाता है। यही वह स्थान है जहां स्थित है कल युग का विष्णु धाम, श्री वेंकटेश्वर मंदिर। यह मंदिर तिरुपति बालाजी के नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें बालाजी के रूप में पूजा जाता है, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक और विशेषता है जो इसे और भी दिव्य बनाती है। यह कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को किसी मानव ने नहीं बनाया है, बल्कि यह मूर्ति स्वयं इस पवित्र स्थान पर प्रकट हुई थी। मान्यता है कि भगवान बालाजी ने कलयुग के समय मानव जाति को उनके कष्टों और समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए इस धरती पर अवतार लिया था। श्री वेंकटेश्वर मंदिर से जुड़े अनेक चमत्कारों की कहानियां भक्तों के बीच प्रचलित हैं। इनमें से एक घटना 1989 की है, जब पूरे वर्ष बारिश नहीं हुई थी। इस कारण तिरुपति में भयंकर जल संकट उत्पन्न हो गया था। पानी की इतनी किल्लत हो गई थी कि यह विचार किया जाने लगा कि मंदिर को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ेगा। उस समय यह समस्या इतनी गंभीर हो गई थी कि पूरे क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति भी बाधित हो गई थी। उस समय मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री PVR के प्रसाद ने इस संकट को हल करने के लिए एक विशेष उपाय सोचा। उन्होंने प्राचीन शास्त्रों और परंपराओं का अनुसरण करते हुए विश्वास किया कि अगर वर्षा देवता यानी वरुण देव की पूजा की जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। इसके बाद पूरे मंदिर में एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में वरुण देव का आह्वान किया गया और प्राचीन वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार उनकी पूजा की गई। यह आयोजन कई दिनों तक चला, जिसमें सैकड़ों पुजारी, भक्त और मंदिर के कर्मचारी शामिल हुए। अद्भुत बात यह थी कि जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, आकाश में बादल छा गए और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। यह बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही दिनों में पूरे क्षेत्र की जल समस्या समाप्त हो गई। इसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भाव विभोर हो गया और इसे भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद और वरुण देव की कृपा माना गया। यह घटना न केवल तिरुपति में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। इसने इस विश्वास को और गहरा कर दिया कि भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में चमत्कार आज भी होते हैं और सच्चे भक्तों की प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री वेंकटेश्वर मंदिर आज भी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यहां आने वाले हर भक्त के दिल में यह भावना होती है कि भगवान बालाजी उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और उनका जीवन सुखमय बना देंगे। बाल झड़ने की समस्या बहुत गहरी है और इसके कई कारण हो सकते हैं। किसी बीमारी का होना, हार्मोनल बदलाव और कई बार यह आनुवांशिक हो सकता है जो परिवार से विरासत में मिलता है। दूसरे कारणों की वजह से यह समस्या युवावस्था में ही शुरू हो जाती है। मैं खुद इस असुविधा का हिस्सा रह चुका हूं, लेकिन हैरानी की बात यह है
कि इस बढ़ती समस्या को केवल थोड़ी जागरूकता से हल किया जा सकता है। यह साफ है कि इसका समाधान किसी प्रोडक्ट से नहीं आता। इसे पूरी तरह से ठीक करना जरूरी है। इसके इलाज के विकल्प कम हैं, लेकिन मौजूद हैं। उनमें से एक है ट्राया। ट्राया के फ्री हेयर टेस्ट के जरिए वे बाल झड़ने के छिपे हुए कारणों का पता लगाते हैं। इसके अनुसार आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित एक हेयर ग्रोथ रूटीन सुझाया जाता है, जो खास तौर पर आपके कारणों के लिए तैयार किया जाता है। इस रूटीन में न केवल प्रोडक्ट बल्कि एक्टिव डाइट और डर्मेटोलॉजी साइंस पर आधारित न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह भी शामिल होती है। यही कारण है कि प्राचीन और आधुनिक विज्ञान को मिलाकर ट्राया के रूटीन बनाए जाते हैं, जिससे कई लोगों को मदद मिली है, जिनमें मैं और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स भी शामिल हैं, जिन्होंने कमेंट्स में अपना अनुभव साझा किया। ट्राया की स्टडी के अनुसार 93% कस्टमर्स को इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को भी ट्राया ट्रीटमेंट से अच्छे परिणाम मिले। निस्संदेह कई लोगों को मदद मिली है और यही वजह है कि हम इसे फिर से साझा कर रहे हैं। यदि आप भी बाल झड़ने का सही इलाज चाहते हैं तो पहले इसके मूल कारण को समझें और फिर इलाज करें। ट्राया का ऐप डाउनलोड करें और अपना फ्री हेयर टेस्ट लें। उसके बाद अपना कस्टमाइज्ड किट खरीदें और 5 से 6 महीनों के भीतर परिणाम देखें। अगर आप BBC 20 कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 20% की छूट मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तिरुपति बालाजी दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, जहां हर दिन करीब 3 करोड़ रुपए तक का दान होता है, जिसमें पैसे के साथ हीरे, जवाहरात और सोना भी शामिल है। और इतना दान देने के पीछे भक्तों का उद्देश्य होता है बालाजी का कर्ज चुकाना। लेकिन कोई देवता कर्ज में कैसे हो सकता है? यह कहानी बालाजी के अवतार यानी भगवान वेंकटेश्वर से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार एक बार महर्षि भृगु भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ गए। उस समय भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी विश्राम कर रहे थे और इस वजह से उन्हें महर्षि भृगु के आगमन का पता नहीं चला। यह देखकर महर्षि भृगु को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान विष्णु के सीने पर जोर से पैर मारा। भगवान विष्णु उठे और बैठ गए, लेकिन भृगु आश्य पर गुस्सा होने के बजाय उन्होंने उनका पैर पकड़कर दबाने लगे, जैसे कि उनके इस प्रहार से भृगु आश्य का पैर चोटिल हो गया हो। लेकिन देवी लक्ष्मी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के सीने में निवास करती हैं और इसी कारण देवी लक्ष्मी नाराज होकर वैकुंठ छोड़कर चली गई। देवी लक्ष्मी की खोज में भगवान विष्णु ने अपना स्थान छोड़ दिया और धरती पर आ गए और वे वकुल्ला देवी नाम की महिला के घर श्रीनिवास के रूप में जन्मे। कई साल बीत गए और अब श्रीनिवास विवाह योग्य आयु के हो गए। एक दिन एक जंगली हाथी का पीछा करते हुए श्रीनिवास आकाशराज के महल के बगीचे में पहुंचे, जहां आकाशराज की बेटी पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। श्रीनिवास और पद्मावती की पहली मुलाकात हुई और उसी पल से उनके बीच प्रेम हो गया। श्रीनिवास अपने घर लौटकर अपनी मां वकुल्ला देवी को यह पूरी बात बताते हैं। वकुल्ला देवी यह सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं और तुरंत ही आकाश राजा के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती हैं। यह रिश्ता तय हो जाता है और विवाह की तिथि भी निश्चित हो जाती है। कहानी के अनुसार एक भव्य विवाह की व्यवस्था करने के लिए श्रीनिवास ने कुबेर से बड़ा ऋण लिया। इसके बाद श्रीनिवास और देवी पद्मावती का विवाह बहुत धूमधाम से होता है। 6 महीने बाद देवी लक्ष्मी को इस विवाह के बारे में पता चलता है। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती और तुरंत भगवान विष्णु से मिलने के लिए निकल पड़ती हैं। कहा जाता है कि वहां पहुंचने पर उनकी मुलाकात देवी पद्मावती से होती है और दोनों के बीच विवाद हो जाता है। तब श्रीनिवास, जो कि भगवान विष्णु हैं, एक मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं। उसी समय शिव जी और ब्रह्मा जी भी वहां आकर दोनों देवियों को बताते हैं कि भगवान विष्णु के पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या था। यह था अपने भक्तों को बढ़ते पाप और कठिनाइयों से बचाना। यह बात समझने के बाद दोनों देवियाओं आदर के साथ श्रीनिवास के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कर लेती हैं। तभी से इस मूर्ति को वेंकटेश्वर के रूप में पूजा जाता है। आज भी
तिरुमला की पहाड़ियों में वेंकटेश्वर अर्थात बालाजी अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने वादा किया था कि वह अपना अरण कलयुग के अंत तक चुका देंगे। इसी वजह से भक्तों के योगदान से यह आरण चुकाने के लिए यहां इतनी भेंट दी जाती है। लेकिन धन और अन्य दान के अलावा एक और अनमोल वस्तु है जिसे लोग बालाजी के चरणों में समर्पित करते हैं, अपने बाली। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग बालाजी के चरणों में बाल क्यों समर्पित करते हैं? हर साल लगभग 40 मिलियन लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आते हैं। इनमें से हर दिन लगभग 20,000 लोग यहां अपने बाल दान करते हैं। मान्यता है कि यहां बाल दान करने से व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है। इस आस्था के साथ लोग अपने सिर मुंडवाते हैं। मंदिर के सेवक इन बालों को एकत्रित करते हैं, साफ करते हैं और इनका उपयोग विग्स और हेयर एक्सटेंशन बनाने में होता है। कहा जाता है कि भारतीय बालों की दुनिया भर में बहुत मांग है। इसी वजह से ये विग्स ऊंचे दामों में बेचे जाते हैं। मंदिर ट्रस्ट इन बालों के माध्यम से हर महीने लगभग 2 करोड़ रुपए कमाता है। यह पैसा दान और अन्य सामाजिक कार्यों में लगाया जाता है। लेकिन सवाल उठता है, यह बाल दान की परंपरा केवल एक रिवाज है या इसके पीछे कोई खास कारण है? कहानी के अनुसार श्रीनिवास के रूप में अवतार लेने से पहले भगवान विष्णु एक बार तिरुपति आए थे। उस समय एक ग्वालियर की कुल्हाड़ी से उनका सिर घायल हो गया था। इस चोट के कारण उनके सिर से कुछ बाल गायब हो गए थे। जब गांधर्व कन्या नीला देवी ने यह देखा तो उन्होंने बिना सोचे समझे अपने सुंदर लंबे बाल काटकर भगवान विष्णु के सिर पर जोड़ दिए। बाल किसी व्यक्ति की बाहरी सुंदरता का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, लेकिन नीला देवी ने भगवान विष्णु को अपने बाल बिना किसी विचार के दे दिए। इस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने घोषणा की कि जो भी तिरुपति आएगा और अपने बाल उन्हें अर्पित करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। इसी कारण आज भी बड़ी संख्या में लोग यहां अपने बाल अर्पित करते हैं। यह परंपरा 1200 वर्षों से चली आ रही है ताकि बाहरी दुनिया और उसकी सुंदरता को छोड़कर आत्मा और भगवान से मिल सके। यह भी कहा जाता है कि नीला देवी के बाल आज भी भगवान वेंकटेश्वर के सिर से जुड़े हुए हैं, जो सच्चे हैं और सदियों से सुंदर बने हुए हैं। कोई भी इस रहस्य को समझ नहीं सका है, लेकिन इतना ही नहीं, इस मंदिर की दीवारों के अंदर कई अनसुने रहस्य छुपे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि मंदिर में लगे पंखे हमेशा चलते रहते हैं? क्योंकि बालाजी को बहुत गर्मी लगती है। यही कारण है कि उनकी मूर्ति हमेशा गीली रहती है। कोई अभिषेक नहीं, कोई स्नान नहीं। यहाँ के पुजारी समय समय पर मूर्ति को कपड़े से पोंछते रहते हैं, लेकिन फिर भी यह मूर्ति कभी पूरी तरह से सूखती नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद बालाजी का शरीर फिर से पसीना छोड़ने लगता है। केवल इतना ही नहीं, बालाजी की मूर्ति से हमेशा ऐसी आवाज आती है जैसे समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही हों। लोग मानते हैं कि यह इस बात का प्रमाण है कि यह मूर्ति जीवित है। कहा जाता है कि बालाजी के पांव से वैकुंठ नदी बहती है, विरजा नदी, और मंदिर में बनी बावली भी इसका हिस्सा है, जिसे बोममला भवी या टॉय वेल कहा जाता है। यह कुछ कारण हैं जिनसे लोग मानते हैं कि भगवान विष्णु वास्तव में यहां निवास करते हैं। इस मंदिर में जो भी पूजा सामग्री होती है, चाहे वह दूध हो, फूल हो या कुछ और, वह एक गांव से आती है जो मंदिर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। लेकिन आज तक किसी ने इस गांव का नाम नहीं सुना और न ही इसे खोज पाया है। इस गांव का अस्तित्व अब तक एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्या आप कभी तिरुपति बालाजी गए हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।